Hi children, today कौन पार्ट हम ऑलरेडी पढ़े और इस पार्ट के संबंधी प्रशंसा बिट से एक क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे। और क्वेश्चन क्या है, हमारे जीवन में वृक्षों का क्या महत्व है। हम जानते हैं हमारे जीवन में वृक्षों का क्या महत्व है, बड़ा महत्व है, क्योंकि वृक्ष के बिना मानव ही नहीं, पशु पक्षी जीव जंतु भी जीवन बिता नहीं सकते और रह सकते भी नहीं। और क्योंकि वृक्ष के बिना हम और कई तरह के लाभ हमें मिलते हैं और वृक्ष हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। అంటే వృక్షాల వల్ల మానవ జీవితంలో ఎలాంటి గొప్పతనం ఉంది అని అంటే చాలా గొప్పతనం ఉంది. తెలుసు వృక్షాల వల్ల మనకి ఏమొస్తాయి, వృక్షాల వల్ల మనం ఏమేమి పొందుతాము, ఇవన్నీ కూడా మనకు తెలుసు. ఇక్కడ చూడండి, प्रशंसा बिट में आपको यह क्वेश्चन है, वृक्ष से मानव जाति को कई लाभ है। वृक्ष से मानव जाति को ही नहीं, पशु पक्षी जीव जंतुओं को भी कई लाभ है। क्योंकि और मानव पेड़ से कई लाभ उठाते हैं और पेड़ से खाने की चीज और थक गए तो आराम भी कर सकते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। और हमारे जैसे प्राणी पशु पक्षी और जानवर भी ऑक्सीजन पेड़ों से ही लेते हैं और मानव जाति को कई लाभ है। और यहाँ पर हमारे जीवन में बोले इसलिए मानव जाति को कई लाभ है, ऐसा वाक्य है। वृक्षों के बिना मानव का जीवन असंभव है। वृक्षों के बिना मीन्स लेकुंडा, वृक्ष नहीं है और मानव जीवन इम्पॉसिबल है, असंभव है। मानव का जीवन असंभव है, इम्पॉसिबल है। वृक्ष नहीं है, हमारे लिए ऑक्सीजन नहीं है और सूखे लकड़ियाँ नहीं है, औषध नहीं है और कई तरह की चीज़ें हमें मिलती है और वो चीज़ें नहीं मिलती। और वृक्षों के बिना मानव का जीवन असंभव है। वे हर प्रकार से मानव की सेवा करते रहते हैं, हर प्रकार से। और कितने प्रकार से प्राणवायु देता है और सूखे लकड़ियों से हम ईंधन के रूप में लेते हैं और इनकी जड़ों से, वृक्ष के जड़ों से हम औषध बनाते हैं, दवा बनाते हैं। और हम थक गए तो रास्ता में आराम भी ले सकते हैं। इस प्रकार हर प्रकार से मानव की सेवा करते रहते हैं। कौन करते रहते हैं? पेड़ माने क्या है? वृक्ष। उनके शरीर का अंग और सारा जीवन मानव की सेवा में रत है। और शरीर का अंग और वृक्षों के जो शरीर है, शरीर माने क्या है? स्टेम, रूट्स, ब्रांचेस और ऐसे तरह तरह के लीव्स। और ये पूरे अंग एवरी पार्ट కూడా మానవ జీవితం కొరకు సేవా में రత్ है అంటే ఇది మానవ సేవలోనే నిమగ్నమైపోయాయి. అంటే అలా అవి లేకుండా మనం ఉండలేకున్నంతగా రిలేషన్ అయిపోయిందన్నమాట. वृक्ष पशु पक्षियों का आवास है. वृक्ष पशु पक्षियों का आवास मीन्स షెల్టర్ అన్నమాట. చెట్ల కింద కానివ్వండి, లేకపోతే చెట్ల పొదలలో కానివ్వండి, గూళ్ళు కట్టుకొని ఉండడం, ఆ కొమ్మల చాటున ఆ స్టెమ్లో ఉండడము, అన్నిటికీ కూడా పశుపక్షులు కూడా ఆ చెట్టు పైన నివాసం ఉంటుంది. అంటే आवास मीन्स निवास। और वृक्ष पशु पक्षियों का आवास। और वृक्षों से प्राणवायु मिलती है। और वृक्षों से हमें क्या मिलती है? प्राणवायु। प्राणवायु माने क्या है? ऑक्सीजन मिलती है, जिससे पशु पक्षी और मानव का जीवन चलता है। और ऐसा प्राणवायु मिलने से हमें पशु पक्षी और मानव का जीवन चलता है और प्राणवायु से ही अपना जीवन चलता है। और हमारा ही नहीं,
पशु पक्षियों का और जीव जंतुओं का भी जीवन किससे चलता है? वृक्षों से चलता है। वृक्षों के रहने से मौसम समय पर आता है। वृक्षों के रहने से मौसम समय पर आता है और सीजन भी इनबैलेंस ना होना चाहे तो हम क्या करना है? वृक्ष रोपण करना है, प्लांटेशन करना है। और यहाँ पर मौसम सीजन्स भी और इन टाइम में आना है तो हमें क्या करना है? प्लांटेशन करना है। इसलिए वृक्ष रहने से मौसम भी, सीजन भी ठीक तरह से, और रेनी सीजन में रेन और विंटर सीजन में कूल और समर सीजन में धूप, ऐसा समय पर जो वर्षा भी होती है और किस ऋतु में, किस मौसम में क्या आने का है वो भी आ सकता है। नियमित रूप से वर्षा होती है और मौसम समय पर आने से क्या होता है? वर्षा भी समय पर होती है। इसलिए इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। और समय पर मौसम आना और बारिश होना और हमें हमारे लिए प्राणवायु मिलना, और शरीर के अंग अंग और वृक्ष का शरीर का अंग अंग हमें यूज होने के लिए हेल्प करता है। और उसी प्रकार ऐसा नियमित रूप से वर्षा होना और ये सब होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इनकी रक्षा करना चाहिए। इनकी रक्षा करना हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूटी है, कर्तव्य है। इसलिए वृक्षों का रोपण करना चाहिए। वृक्षारोपण मीन्स प्लांटेशन करना चाहिए। हर एक व्यक्ति और अपने आसपास में पेड़ पौधे लगाना चाहिए। और आसपास में पेड़ पौधे लगाने से हमें प्राणवायु मिलती है और सूखी लकड़ियों से ईंधन भी ले सकते हैं और जड़ों से कुछ हम दवा भी बना सकते हैं। और ऐसे तरह तरह के उपयोग हम वृक्षों से ले सकते हैं। हम जानते हैं कौन पार्ट से, और वृक्षों के बिना और ये प्रकृति के बिना हम रह नहीं सकते। और प्रकृति में वृक्ष भी मुख्य पात्र है। इसलिए वृक्षों का जीवन में बड़ा महत्व होता है। और ये आपको लिख लेना चाहिए, प्रशंसा में आपको होमवर्क भी रहेगा और ये पैराग्राफ आपको लिखना है। सुंदर लिखावट में नोट्स में लिखना है और करेक्शन भी होगी। इसलिए आपको कंटिन्यू लेसन जो हो रहा है और वो लेसन नंबर डालना। और ये तो अगस्त पोर्शन है, हम सितंबर अक्टूबर पोर्शन हो गया अपना और नेक्स्ट अगस्त पोर्शन है। इसलिए आपको टेंशन मत होना, क्योंकि जो टीचर बोल रहे हैं और वो आपको नोट्स में लिखना है। इसलिए ये अगस्त पोर्शन है। काउंट लेसन भी आपको लिखना है और नंबर उधर इधर होने से भी परवाह नहीं, हम लिख सकते हैं। और इसके अलावा और क्या है? ग्रामर पार्ट में कल वचन बदलो लिखे और विलोम शब्द लिखेंगे। अब विलोम शब्द होने के बाद विशेषण के बारे में जानेंगे। हम जानते हैं विशेषण के बारे में 4 प्रकार है ऐसा, फिर भी और एक बार याद देंगे। और विलोम शब्द देखो, इस पाठ से क्या विलोम शब्द है? दिन, रात, भला, बुरा, मुस्काना,
रोना मुस्काना, रोना मीन्स टू क्राई, मुस्काना मीन्स टू लाफ। अपोजिट। प्रश्न जवाब, ये आपके लिए विलोम शब्द है इस पाठ से। और पाठ से विलोम शब्द होने के बाद आपको कुछ ग्रामर पार्ट भी है, इसमें देखो टेक्स्ट बुक लीजिए, भाषा की बात देखो। भाषा की बात में आपको ग्रामर पार्ट आ जाएगा और विलोम बचा है। यहाँ पर आपको विशेषण के बारे में है। विशेषण देखेंगे, टेक्स्ट बुक में क्या दिया, अगर न होती निर्मल नदियाँ जग की प्यास बुझाता कौन, अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन। और ऊपर दी गई कविता की पंक्तियों में रेखांकित शब्द नदियों और झरने की विशेषता बताने के लिए उपयोग में लाए गए हैं। ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों के लिए उचित विशेषण शब्द सोचकर लिखो। हम जानते हैं विशेषण माने क्या है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और एक नाम है, नाम के बारे में जो स्पेशलिटी है और उस स्पेशलिटी के बारे में कुछ शब्द यूज करते हैं और उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। और जैसे सर्वनाम के बारे में भी हम एक स्पेशलिटी बोलते हैं और उस स्पेशलिटी के बारे में बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और यह पुस्तक मेरी है, बहुत अच्छी है, यह पुस्तक मेरी है, बहुत अच्छी है। और पुस्तक माने क्या है, नाम है, यह बहुत अच्छी है, यह का जो सर्वनाम है अच्छी है, और यह सर्वनाम है। और सर्वनाम की जो विशेषता क्या है, पुस्तक का, पुस्तक की क्या विशेषता है, अच्छा, अच्छी होना, इसलिए अच्छी क्या है, विशेषण है। यहाँ देखिए नदियाँ, नदियाँ माने क्या है, संज्ञा है। और नदी के बारे में जो विशेषता क्या है, निर्मल रहना, निर्मल रहना, स्वच्छ रहना। और पर्वत मीठे और झरने, झरने मीन्स व्हाट, संज्ञा, नाउन दिस इज। और संज्ञा के बारे में विशेषता क्या है, मीठे रहना, मीठे मीन्स स्वीट। वो वाटरफॉल्स होते हैं और वाटरफॉल्स वो पीने लायक होता है पानी, इसलिए मीठे बोलते हैं। తీయని సెలయేళ్ళు అంటారు, తీయని అంటే వాటర్ తీయగా ఉన్నాయని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, కానీ తీయగా ఉండడం అనేది ఆ ఝర్నా యొక్క ప్రత్యేకత, అంటే ఆ సెలయేరు యొక్క ప్రత్యేకత. కాబట్టి ఆ సెలయేరు అనేది నౌను, దాని యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటి, మీఠే. కాబట్టి ఇక్కడ ఝర్నాకి మీఠే ప్రత్యేకత, అందుకని దాన్ని ఏమంటారు, విశేషణ అంటారు. ఇవి మన పద్యంలో ఇచ్చాం. కాబట్టి विशेषण कितने प्रकार के हैं, विशेषण 4 प्रकार के हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक वाचक विशेषण। और 4 प्रकार के विशेषण के बारे में हम जान लिए। और यहाँ पर देखिए उचित विशेषण शब्द सोचकर लिखना। सूरज, सूरज के बारे में क्या है, सूरज की विशेषता क्या है, सूरज की विशेषता क्या है, दिन भर चमकता है। और कैसे चमकता है, सुनहरा, सुनहरा मीन्स బంగారు రంగులో వెలుగుతాడు, అది అతని యొక్క స్పెషల్. కాబట్టి సూరజ్ కి సునహరా అని ఈ ఫస్ట్ బ్రాకెట్ లో పెట్టేసేయాలి. నెక్స్ట్ చాంద్, చాంద్ ఎలా ఉంటాడు, అందంగా ఉంటాడు. सूरज बहुत सुंदर है,
सूरज की स्पेशलिटी क्या है? बहुत सुंदर रहना, ब्यूटीफुल रहना, इसलिए सूरज माने क्या है? सुंदर। नेक्स्ट, खिले फूल, फूलों की विशेषता क्या है? खिलना। खिलना मीन्स పూయడం, దాని యొక్క స్పెషాలిటీ కాబట్టి ఖిల్నా। ఖిల్నా మీన్స్ పూయడం, పూయడం అనేది పువ్వుల యొక్క ప్రత్యేకత। నెక్స్ట్, ఆస్మాన్। ఆస్మాన్ యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటి? చాలా విశాలంగా ఉండడం, ఆకాశం అంతా విశాలంగా ఉంది అంటాం, అంటే ఏంటి? విశాలంగా ఉండడం అనేది ఆకాశం యొక్క ప్రత్యేకత। ప్రత్యేకత మీన్స్ ఈ స్పెషాలిటీ, విశాల। నెక్స్ట్, ఇంద్రధనుష్। ఇంద్రధనుష్ యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటి? ఇంద్రధనుష్ ఎలా ఉంటుంది? పెద్దగా ఉంటుంది, చాలా ఆకాశం పెద్దగా కనబడుతుంది, బడా। बड़ा मीन्स పెద్దగా। इंद्रधनुष कैसा है? बड़ा, इसलिए बड़ा इसकी विशेषता है। और जो फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ है, और ये वर्ड्स आपको यहाँ लिखना है पेंसिल से, और नोटबुक में भी लिखना है। और इसके अलावा क्वेश्चन आंसर्स भी आपको पोएम से कुछ क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, और वो क्वेश्चन आंसर्स आपको अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन, अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन, अगर न होती निर्मल नदियाँ जग की प्यास बुझाता कौन, अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन। ఇది పద్యం కదా, దీనికి సంబంధించిన కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఒక 2 पैराग्राफ्स మనం చూద్దాం। हमें रात में दिशा कौन दिखाता है? रात में दिशा दिखाने वाला कौन है? रात में कौन रहता है? आकाश में सूरज रहता है। कौन रहता है फिर? चांद। कौन दिखाता है रास्ता रात में हमें? रात में हमें रास्ता कौन दिखाता है? चांद दिखाता है। रात में रास्ता हमें चांद दिखाता है। दिन में सोने सा चमकता कौन है? और दिन में ऐसा अब दिन है, और दिन में ऐसा सोने सा चमकाने वाला कौन है? कौन चमकाता है दिन को? सूरज। कौन चमकाता है? सूरज। सूरज नहीं है, अंधेरा हो जाता है। सूरज नहीं तो अंधेरा हो जाता है, అంటే చీకటి అయిపోతుంది। लेकिन दिन को चमकने वाला कौन है? सूरज है। जग की प्यास बुझाता कौन? कौन जग की प्यास बुझाता है? ప్రపంచం అంతటికి దాహాన్ని తీర్చేదేంటి? नदियाँ। जग की प्यास बुझाने वाली कौन है? नदियाँ है। नदियाँ जग की प्यास बुझाती है। मीठे झरने कौन बहाता है? मीठे झरने कौन बहाता है? मीठे झरने అంటే తీయని సెలయేళ్ళు వేటి వల్ల ప్రవహిస్తాయి? పర్వతాల వల్ల। मीठे झरने पर्वत बहाता है అంటే పర్వతం ప్రవహింపజేస్తుంది। इस कविता के कवि कौन है? इस कविता के कवि कौन है? बाल स्वरूप राही। कौन है कविता के कवि? बाल स्वरूप राही। अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन, अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन, अगर न होते फूल बताओ खिलखिल कर मुस्काता कौन, अगर न होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन, अगर न होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन। हरियाली कौन फैलाता है? हरियाली पेड़ पौधे हरियाली फैलाते हैं। खिलखिल कर मुस्काने वाला कौन है? फूल। खिलखिल कर मुस्काने वाले
పువ్వుల నవ్వించేది ఎవరు? పువ్వులు కదా. इंद्रधनुष कौन रचाता है? इंद्रधनुष आकाश में नहीं, इंद्रधनुष किसके सहारे बनता है? बादलों के सहारे, बादलों से इंद्रधनुष बनता है. अगर हम नहीं हो तो क्या असंभव है? हम नहीं तो ये सारे प्रश्न पूछने वाले कौन है? सारे प्रश्न कौन पूछते हैं? हम नहीं है, कौन पूछते हैं? कोई नहीं. उपर्युक्त पद्यांश आपके पाठ्य पुस्तक में किस पाठ से लिया गया? उपर्युक्त पद्यांश ఇప్పుడు నేను చదివిన పద్యాంశం ఏ పాఠంలో నుంచి తీసుకొనబడింది? కౌన్ అనే పాఠం నుంచి తీసుకొనబడింది కదా. పాఠం పేరుని మరి మీరు చాలా జాగ్రత్తగా దాంట్లో రాసేయాలి. ఒకవేళ పాఠం పేరు అడుగుతుంది దానికి ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్ కూడా పెట్టాలి. ఏది ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ అయితే దానికి సెంటెన్స్లో. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనము ఇంకొంచెము గ్రామర్ పార్ట్తో మనం పార్ట్ బి ఎలా చేయాలో చెప్పుకుందాం. ఒక్కొక్కటి లింగం ఎలా మార్చాలి, వచనం ఎలా మార్చాలి, విలోమం ఎలా మార్చాలి అన్నీ చూసుకుందాం. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్లో కలుద్దాం. ఓకే, ఉందాం.